Good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes after a long time. A topic of chapter 4th, determinant, the last topic, that is solution of the system of equation by using the matrix, determinants and its inverse. How we find the solution of system of equations, वो आपका रह गया था जो कि एक्सरसाइज 4.6 है. तो इस 4.6 में आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसमें हम यही सिखाएंगे how we solve the system of equation by using the matrix, inverse and its determinants. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेटा आपने 10th क्लास में भी देखे थे, है ना. लीनियर इक्वेशन की दो वेरिएबल में हम उनको सोल्व करते थे. सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी था, इनकंसिस्टेंट भी था. सॉल्यूशंस इक्वेशंस के एक भी थे, बहुत सारे भी थे, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं थे. तो उसी तरह से हमने आगे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पढ़ी 11th में. अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करने का जो मेथड है, हालांकि मेथड तो बहुत सारे हैं, बट वी हैव टू यूज ओनली मैट्रिक्स मेथड. बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वी हैव टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो उससे पहले हमने कुछ मैट्रिक्स पढ़ी थी. एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी बेटा. क्या पढ़ी थी? सिंगुलर मैट्रिक्स. और एक थी बेटा नॉन सिंगुलर. राइट. सिंगुलर लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स. अगर ये सिंगुलर है देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. एंड इफ इट इज नॉन सिंगुलर देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 एंड इफ इट इज नॉन सिंगुलर देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट 0. बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? जो नॉन सिंगुलर होंगी. तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पढ़ी. अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट हमारा है टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना. उसमें दो तरह की चीजें पढ़ेंगे हम. एक तो क्या? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. और एक आएगा बेटा क्या आपका? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट को याद कीजिए 10th क्लास में जब हम पढ़ते थे उसमें सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता था? अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है इट मींस the given system of equation has only one solution or infinitely many solution. इसका मतलब ये है कि consistent solution है, इसका मतलब दो है हमारे पास. क्या? a unique solution. क्या होगा बेटा? a unique solution या फिर a what? infinite many solution. infinite many solution. If the system of equation is consistent, then there are two cases arises. First one is a unique solution and there are infinite many solutions. हमारे सिलेबस में सिर्फ किसका केस है? यूनिक सॉल्यूशन का. And if it is inconsistent solution, then it says that there are no solution. क्या होगा? No solution होगा. तो ये तो बात थी कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होगा, ये सब हम आपको बताते हैं. तो लेट अस टेक, सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर करना है. ठीक है. यहाँ आपके पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशन हो सकती है लीनियर, तीन हो सकती है, तीन वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, जैसे भी होंगी उनको आपको सोल्व करना है. तो लेट अस टेक एन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सेट लेता हूँ. क्या मान लीजिए मैं a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3. ये मेरे पास क्या है बेटा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. तीन वेरिएबल में, जिसका मतलब कम से कम आपके पास तीन लीनियर इक्वेशन तो होनी चाहिए फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ज्यादा कितनी भी हो सकती है. मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखिए. लेट मैं कोफिशिएंट, ध्यान से सुनिए, कोफैक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूंगा इन वेरिएबल्स की. तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है बेटा? a1
A2 A3, next B1 B2 B3, next C1 C2 C3। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी, फिर मैं वेरिएबल मैट्रिक्स लिखूंगा क्या, x y z, और फिर मैं कांस्टेंट मैट्रिक्स d1 d2 एंड d3। लेट अस अस्यूम मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को नाम a देता हूं, वेरिएबल मैट्रिक्स को नाम b देता हूं, x देता हूं, और कांस्टेंट मैट्रिक्स को नाम मैं b देता हूं। तो मेरे पास क्या आया, ax इक्वल टू b। मेरे पास क्या आया, ax इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, अच्छा एक बात और, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो आपको वापस यही सिस्टम मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके इक्वलिटी में रखेंगे, यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसे लिखा, इसको मैंने a मान लिया जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, जो वेरिएबल मैट्रिक्स थी उसको मैंने x माना है, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स मैंने उसको b माना है। देन ax इक्वल टू b, बट वी हैव टू सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाइंग by a inverse to both sides, मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई करूंगा a इनवर्स से दोनों साइड। अच्छा, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपने प्री मल्टीप्लाई करनी है, पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है, दैट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब मान लीजिए आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, ax इक्वल टू b है, आप करते ax इंटू a इनवर्स इक्वल टू b इंटू इनवर्स। जरूरी थोड़ी कि b इंटू इनवर्स एग्जिस्ट करे। और फिर यहां से क्या मिलता है आपको, a इंटू a x a इनवर्स, तो x a इनवर्स से क्या मिलता है आपको, कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम क्या पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू ax इक्वल टू a इनवर्स b। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू a i, तो यहाँ क्या बचा x, और ये क्या होगा a इनवर्स b, a इनवर्स b। It means to find the value of x, y and z, x है क्या, x हमारा x, y, z है, a इनवर्स हम यहाँ से फाइंड करेंगे, b हमारे पास है, उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स आ गई, x, y, z की इक्वलिटी में रखेंगे, वैल्यू किसकी आ जाएगी, x, y, z की। ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। इसलिए हमें मैट्रिक्स के इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, और मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स कैसी होगी, आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब बात ये आती है इसके केसेस अराइज कैसे कैसे होते हैं, कि ए इनवर्स में किस किस तरह की डेफिनेशंस आपके पास आएंगी। तो केस जो फर्स्ट है बेटा वो ये है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, नॉट इक्वल टू 0। इफ इट इज नॉन सिंगुलर देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टिबल होगी ना भाई। नॉन सिंगुलर इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल, और मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज ए यूनिक इनवर्स। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, इफ इट इज इनवर्टिबल देन इट हैज ए यूनिक इनवर्स। और यूनिवर्स यूनिक है इसका मतलब चेंज होना नहीं है, बी कांस्टेंट है, ये चेंज होगा नहीं, यूनिक है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इफ द वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स दैट इज, which type of a matrix is this, non singular matrix, then if it is invertible then its inverse is unique, and B is a constant matrix and we get the value of x equals to a inverse B in such a way that it shows always a unique solution. And if it is a unique solution then the system of equation is, which type of solution is this, consistent system of equation। कैसा सिस्टम होगा बेटा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हम कहते हैं जिसमें आपके पास ये सब दिया होगा कि कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जैसे 4.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही कर लेते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना है, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड और मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, राइट। तो लेट अस अज्यूम, मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूं, पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 1 2
2 3, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई, कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 3, ये हमारी ए हो गई बेटा, ये एक्स हो गई, ये क्या हो गई बी। ठीक है, अब बात क्या आती है कि मान लीजिए आपने यहां पे जो किया, ये सब फॉर्मेट आपको दिया गया है ये। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, a इनवर्स b। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a को इन्वर्टिबल करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 - 2 = 4 -1 दैट नॉट इक्वल्स 0। इसका मतलब क्या, इन्वर्टिबल है। देन व्हाट इज a इनवर्स, a इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ a। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इनको चेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, 3 1 -2 -2 एडजॉइंट आ गया। देन व्हाट इज a इनवर्स, a इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट है दैट इज -1। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये -3, ये -1, ये 2 और ये इनवर्स है आपका। देन व्हाट इज x, x इक्वल टू व्हाट, a इनवर्स b, x इज व्हाट, a इनवर्स b। तो मैं x रखता हूं यहाँ पे, a इनवर्स ये रहा सर, -3 2 2 -1 इनटू b, b क्या आपका 2 3 2 3, रो बाई कॉलम क्या हो जाएगा आपका, -3 2 -6 2 3 +6 2 2 4 एंड दिस इज -3। तो कितने बेटा 0 और ये 1। इसका मतलब x क्या थी आपकी, x y एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, 0 1। बाय कंपेयरिंग द corresponding elements, x equal to 0 and y equal to what बेटा 1, x equal to 0 and y equals to 1। अब बात ये आती है कि how we check the given answer is right or wrong। तो बेटा x y की जब वैल्यू है तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, उसमें आप खुद करके देख ले, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे तो सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज गलत है। x 0 रखा तो ये 0 हो गया, और x y 1 रखा तो ये 2 होगा, 0 + 2 2। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बेटा, सही है। ऐसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। दूसरी बात, ये था आपका केस फर्स्ट। अगर केस सेकंड हो तो कुछ इस तरह का हो कि इसमें तो आपने यूनिक सॉल्यूशन बता दिया, हालांकि हमारे सिलेबस में यूनिक सॉल्यूशन ही है, लेकिन अगर केस सेकंड कुछ इस तरह का आ जाए, केस सेकंड, इफ वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज 0, value of determinants is 0, then what we say, nothing, consistent होगा, inconsistent होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे कुछ नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, we have to check adjoint of A into B, we have to check adjoint of A into B in case when value of determinant is 0। तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 आए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए 0 ना आए। जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाए, या फिर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 ना आए, तो क्या होगा। तो ध्यान रखिए, इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 देन वी चेक that the given adjoint A into B is what? If it is 0, then solution may be consistent or inconsistent। और अगर ऐसा आ जाए तो सॉल्यूशन कैसा होगा, inconsistent। इस बात का आप इस ध्यान रखें। If the determinant gives the value 0, then we have to check adjoint A into B, adjoint A into B, adjoint A into B is 0, then solution may be consistent or inconsistent। अगर consistent होंगे तो infinitely many solutions, और अगर inconsistent होगा तो सीधी सी बात है no solution है। तो ये सारा पैटर्न आपका था कि क्या क्या बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे पास आने वाला है, किस किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, किस किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, यही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपके पास पूरी इस एक्सरसाइज में क्या पूछा जाएगा, या तो कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट,
अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कितने सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन निकालिए, बस यही करना। उसमें मेन कॉन्सेप्ट रहेगा आपका इनवर्स का और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था 4.6 का। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।